ज्ञान और अज्ञान का पर्दा। क्या एक बार ज्ञान हो जाने के बाद दोबारा वो ओझल भी हो जाता है? हमारे सवाल भी विचित्र हैं। हम क्या पूछ रहे हैं हमें खुद नहीं पता। और जिनको ये ज्ञानी होने का शौक सवार हुआ है कि हम ज्ञानी हो जाएंगे तो सारे सवालों के उत्तर हमारे पास होंगे, होंगे, निस्संदेह होंगे। लेकिन एक चीज और याद रखें, यहां पे हर चीज रूप बदलती है। बीमारी रूप बदल लेती है और हम समझते हैं बीमारी खत्म हो गई। कोई भी चीज जो एक बार पनप गई है, एक बार जन्म ले लिया है उसने, तो याद रखें उसका परिवर्तन होता है और रूप बदल लेती है। अज्ञान भी ज्ञान हो जाता है और ज्ञान फिर आगे रूप बदलता है। ये ब्रह्म और ब्रह्म दो शब्द मनन करने योग्य है। जिसने भी मनन किया है उस मनन के उपरांत खामोश हो गया है। ये खामोशी आती ही तब है, और जब खामोशी आती है तो अथाह चुप्पी, यह करने को तो कुछ भी नहीं है। फिर वो किसी भी कर्म से मुंह नहीं फेरता, किसी भी कर्म को पाप और पुण्य की दृष्टि से नहीं देखता। उससे जो करवाया जाता है वो बिना ना नुकुर किए करना शुरू कर देता है। किसकी आज्ञा मान के? मेरी मां की आज्ञा है, मेरे पिता की आज्ञा है। ये मां और बाप कौन? उसी के अंदर घुसे हुए आपके विवेक। हमारे विवेक और बुद्धि ये है क्या? ये बाहर भी यदि हम सम्यक आज्ञा पालन करते हैं, सम्यक ध्यान करते हैं, हर चीज के आगे सम्यक लगता ही तब है कोई ध्यान और समाधि से जब आगे बढ़ जाता है। निस्संदेह उसके लिए करने को कुछ नहीं बचता, और जो बचता है वहां वो कोई दूसरा उसको हुक्म दे रहा है तो उसको वो टाल नहीं सकता। कारण क्या है कि दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा उसको हुक्म देने वाला वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही लक्ष्मी काली, जो भी आप नाम दे लें वो वही पराशक्ति है। वही परम शक्ति है जिस शक्ति से वो ओतप्रोत है। जिस शक्ति ने उसको थाम लिया है वो शक्ति उसको बाहर भी हुक्म देती हुई प्रतीत होती है, जागो, उठ जाओ। और ये सामने जो कुछ भी कूड़ा कचरा, मैं कूड़ा कचरा ही बोलता हूं, इसको साफ कर दो। चाहे उसके लिए धनुष बाण उठाना पड़े या सुदर्शन उठाना पड़े। और जहां पर हाथ जोड़ने से काम चल रहा हो वहां पर हाथ जोड़ दो। महाभारत गवाह है, जगह जगह पे भगवान कृष्ण अर्जुन को हाथ जोड़ने की बात करते हैं। धनुष बाण नीचे रख दो। सामने जो कुछ भी आ रहा है इससे लड़ने से पार नहीं पा सकते हम। ये हम ही हैं। मर्म, शब्दों के मर्म समझ में आते हैं। बीमारियां भी रूप बदलती हैं। कोई ये बोले ये बीमारी खत्म हो गई है, मित्रों भूल जाना, यह कुछ भी खत्म नहीं होता, वो रूप बदल जाता है। और रूप बदल के आप पे पुनः वार करता है, अटैक करता है। ये मृत्यु पर्यंत युद्ध जारी रहता है। तो हम क्या करें? आप करिए, ये युद्ध है। ध्यान युद्ध है, पूजा पाठ युद्ध है, सिमरन आदि युद्ध है। ये करते ही रहना। यहां कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है, कोई सीट नहीं है जहां आप बैठ के आंख बंद किए बैठ फिर कुछ करने को है ही नहीं। हम तो शिव जी हो गए, हम तो विष्णु हो गए, हम तो योग निद्रा में पड़े रहेंगे। भूल जाइए। भगवान शिव के समक्ष भी दुनिया भर के उत्पात शिव पुराण पढ़ लें, होते हैं। भगवान शिव हैं कौन? आपकी ही वो ध्यान की अवस्था है जहां आप सोच रहे हैं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमने तो सब कुछ जान लिया है, सब कुछ पा लिया है, हमारे पास तो वो शिव ही है, शिवा है, शक्ति है। निसंदेह वो शक्ति
आपकी निजी है और दूसरे के पास भी वही शक्ति है। वो कितना जान पाया है, कितना जगा पाया है, आप राम बन के तो देखिए। वो शक्ति जो दूसरे की है, वो परीक्षा लेने के लिए सीता बन के खड़ी हो जाएगी कि देखती हूं ये असली राम है। यदि असली राम होते तो रोते नहीं। हमारे उपनिषद गवाह हैं इस चीज के, हमारे शास्त्र गवाह हैं। यहां तक कि मैं सभी धर्म ग्रंथों के शास्त्रों से अनुमोदन करता हूं, उनमें बहुत कुछ है ऐसा जो कि हमारे उपनिषद ही हैं, रूप बदल के वहां पर प्रकट कर दिए गए हैं। और जिनको समझ में आ जाता है, वो समझ में आने के बाद ही उसको श्रद्धा की नजरों से देखते हैं। कहने के लिए कुछ बचता नहीं है तो लिख जाते हैं। लिपियों में वर्णित सत्य हमारी कितनी समझ में आता है। हम इतनी सोच के पल्ला झाड़ लेते हैं, गीता के गूढ़ रहस्य हैं वो तो कभी समझ में नहीं आएंगे, और जिसकी समझ में आ जाते हैं वो फिर भाष्य बोलता है, भावार्थ बोलता है, उसका निजी है। आप उस भावार्थ को रटिए नहीं, आप दूसरे का कहा हुआ उतना ही सुनिए जितना आपको हजम हो जाए। मनन करें उस पे और अपना सत्य खोजें। जो अपना सत्य खोजने में कामयाब हो जाते हैं, वो दूसरे को खोजने की बात करते हैं। खोजो मित्रों, उसको जानो, दूसरे का कहा हुआ सिर पे मत ढो। ये बीमारियां, ये स्वास्थ्य यदि दूसरे से मिल गया है तो कालांतर में गुम हो जाएगा। भिक्षा में मिली हुई विद्या, भिक्षा में मिला हुआ ज्ञान ज्यादा देर तक साथ नहीं निभाता। और चोरी और छल से अर्जित किया हुआ कहने ही क्या, अपना अपना अर्जन, अपने अर्जन से वो ज्ञान जानकारी बनती है आपकी, और वो जानकारी आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते, जानकारी दे सकते हैं। ये जानकारी और ज्ञान में फर्क नजर आता है। ज्ञान उस ज्ञेय की अवस्था जो सदा ही बच जाता है जानने के लिए। आप चलें, चलने के बाद ही आप उस मंजिल से रूबरू होंगे। अध्यात्म में मंजिल नाम की कोई चीज नहीं है, ये मार्ग है, योग मार्ग है। और जो इस मार्ग पे चलता है आनंदित होता रहता है। पल पल उसके कदम, हर कदम पे आनंद की फुहारें होती हैं। हिम्मत ना छोड़ें। जो बीमारी से डर गए हैं, ध्यान से हमें कुछ नहीं हो रहा है, हम वृद्ध हो चले हैं। हमने इतने घंटे ध्यान किया था, इतने बरस खपा दिए हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो क्षण कब आ जाएगा आपके किए से नहीं होगा। यदि किसी ने कोई प्रसाद दे दिया है तो आप उस प्रसाद को खा नहीं पाए, हाथ पे रखे बैठे हैं, या आपको तरीका नहीं आया। उसने तरीका बताया भी होगा तो आपने उस तरीके को कुछ का कुछ आत्मसात किया, समझ लिया। डॉक्टर दवाई कुछ बताता है, हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं उसके ऊपर, और जब बुद्धि लगा देते हैं फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब दवाई ने असर नहीं किया। डॉक्टर को दोष देते हैं, अपने को दोष नहीं देते। कुछ दोष हमारे अपने भी होते हैं, और जो अपने दोष देखने लग जाता है वो परदोष नहीं देखता। दोष अपने निहारिए। हमारी गलती की वजह से ही जो परिणाम आया है उसमें यदि सफलता हाथ नहीं लगी है तो निसंदेह कहीं गलती रह गई होगी। उस गलती पे मनन करें और पुनः प्रयास जारी रखें। मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी को जो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं हो रहा है। होगा, जरूर होगा।